जब किसी घर में लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, लड़की जन्म लेती है तो उसकी माँ को कितनी मुश्किल हो जाती है, और जब वही मुश्किल और बढ़ जाती है जब एक माँ के जुड़वा बच्चे होते हैं, और वह भी दोनों लड़कियाँ। मगर घर वालों को लड़कियों को रखना मंजूर नहीं है, क्योंकि वह लड़की को सांप का भारा समझते हैं। ऐसा ही एक माँ के साथ हुआ। उसकी सास और पति ने और घर वालों ने उसको साफ साफ कह दिया कि अगर तुझे एक लड़की को रखना है तो रख, एक को अनाथ आश्रम में दे देते हैं, हमको 2 लड़कियां नहीं चाहिए। माँ कैसे वो अपनी बच्ची को अपने से दूर कर सकती थी। बहुत ही दबाव पड़ने पर उसने अपने परिवार को फ़ोन करा। उसके भाई भाभी का कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने बोला, बच्ची को हम रख लेते हैं, इसको अनाथ आश्रम में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका भार आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, आज से ये हमारी बच्ची हुई, हम गोद ले लेते हैं। मगर उसकी माँ ने मना करा। उसके मन में ऐसा था कि वह अपनी बच्ची को वापस ले आएगी, मगर उसके ससुराल वालों को तो लड़की चाहिए ही नहीं। उधर उस लड़की को ये पता लग गया कि यह मेरे माँ बाप नहीं है। वह उनको उतना प्यार नहीं कर रही थी जितना करना चाहिए। वह अपने माँ बाप को नहीं समझ रही थी, मामा मामी को ही समझ रही थी। बहुत समझाने की कोशिश करी गई पर वह समझने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन वह अपने माँ बाप के घर चली गई। वहाँ उसके साथ में अपना सा व्यवहार नहीं हुआ। उसको बहुत ठेस लगी। उसको समझ में आ गया कि माँ पापा ने मुझे अपने दिल से निकाल दिया है, इसीलिए मेरे साथ गैरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं अपनी बहन के साथ रहने गई, मगर बहन भी ज़्यादा साथ नहीं रह रही थी। वह दुखी हो गई। उसको लगा, मैं तो अपने माँ बाप के साथ रहने आई थी, मुझे अब यहीं रहना था, मगर ये तो मेरे से कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाहते हैं। माँ के सिवाय कोई भी बात नहीं करता है। एक दिन उसकी बहन ने उससे बहुत झगड़ा करा और दादी ने उसको बोला, तू अपने घर चली जा। उसने बोला, मेरा घर तो यही है, मैं यहीं रहूँगी। तब उसकी माँ ने उसको समझाया, बोला, मैं तेरे को बहुत प्यार करती हूँ, मगर इन लोगों की गलत सोच के कारण ही तेरे को मामा मामी के पास छोड़ा है। तू उन्हीं को अपना माँ बाप समझ और उनके पास रहने चली जा। बच्ची समझदार थी। मामा मामी ने संस्कार भी बहुत अच्छे दिए थे। उसको अपने माँ बाप का घर छोड़ते वक्त बहुत दुख हो रहा था, मगर फिर भी भारी मन से वह अपने मामा मामी के पास चली गई। ऐसा करते करते समय बीत गया। दोनों बहनों में रात दिन का फ़र्क था। जहाँ वह बहुत संस्कारी और होशियार थी, वहीं उसकी बहन बहुत नकचड़ी, फैशनेबल और अपने आप में रहने वाली थी। घर में मिलने वाले ज़्यादा प्यार के कारण और इकलौती होने के कारण बहुत ही बिगड़ैल और गुस्से वाली थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मामा के पास रहने वाली लड़की को बहुत अच्छा जॉब ऑफ़र हुआ और वह बैंक में ऑफिसर बन गई। अब उसको बहुत अच्छी सैलरी मिलने लगी। यह सब बात जब उसकी दादी को और उसके पापा को पता लगी तो वह उसको घर लाने की कोशिश करने लगे। पहले तो वो आने को तैयार नहीं हुई, फिर उसने सोचा 1-2 महीना रहकर देख लेती हूँ, अगर इनका व्यवहार बदल जाए तो वापस अपने माँ बाप के घर रहने चली गई। वहाँ सब लोग उससे बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। दादी तो तारीफ़ करते नहीं थकती थी। ऐसे करते करते 1 महीना हुआ। 1 तारीख आई। दादी ने बोला, 1 तारीख आ गई है, तेरे को सैलरी तो मिल गई होगी, थोड़े पैसे तू तेरे पास रख और बाकी मेरे को दे दे घर खर्च में। वह एकदम चौंक गई। बोली, मामी ने तो कभी मुझसे पैसे मांगे ही नहीं, हमेशा मुझे अकाउंट में जमा करने को बोला और थोड़ा पैसा मेरे पास रखकर सब अकाउंट में जमा करा देती थी। अब तो दादी को लगा इसके पास बहुत पैसा है। उसके पिता बोले, तेरे अकाउंट में मेरा नाम डाल दे और मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दे। उसने मना कर दिया। बोली, अगर आप इसलिए मुझे घर लाए हैं तो मुझे नहीं रहना। यहाँ पर इतने दिनों तक मेरे मामा मामी ने मुझे रखा है, एक बेटी जैसा प्यार दिया है, मैं ही उनकी बेटी नहीं बन पाई बस। अब और नहीं, अब मुझे आपके साथ नहीं रहना। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटी तू अपने मामा मामी के पास जा, वही तेरे माँ बाप है। यह लोग अच्छे नहीं हैं, तेरे पैसे की वजह से तुझे अपने पास बुला रहे थे और वह अपनी बेटी को उसके घर आने से मना करती है। आज वह अपने माँ बाप के घर से बहुत दुखी होकर अपनी माँ की बात याद करते हुए
आंसू बहाते हुए वापस अपने मामा मामी के पास जा रही है। मैं उनको गोद लेने के लिए बोल दूंगी, उनको उनकी बेटी बनाने के लिए बोल दूंगी और मैं उनकी सही बेटी बनकर हमेशा उनका साथ दूंगी। अब वही मेरे माँ बाप हैं। यह सोचकर उसका मन थोड़ा शांत होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस।